हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरी क्लास में द इकोनॉमिक्स ग्रुप में। और आज की इस क्लास में मैं क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक के सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं, जिसमें आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के साथ साथ सैक्रिफाइसिंग रेशियो को भी कैलकुलेशन करना सीखना होगा। शुरू करते हैं ज़्यादा फालतू की बकवास ना करते हुए। क्वेश्चन नंबर 7, A and B were partners in a firm sharing profit in 3:2 ratio. They admitted C for 3/7 share, which he took 2/7 from A और 1/7 from B. Calculate new profit sharing ratio. इस क्वेश्चन की खासियत मैं आपको बताऊं पहले। देन में क्या ट्रिक है, जब भी क्वेश्चन में डायरेक्टली फ्रॉम लिखा हुआ, इसका मतलब होता है ए के हिस्से में से 2/7 माइनस कर देना है और बी के हिस्से में डायरेक्टली 1/7 माइनस करना है। कोई एक्स्ट्रा कैलकुलेशन यहाँ पर नहीं होगा। कैसे करेंगे देखिए, ये हो गया सॉल्यूशन। हमारे पास दे रखा ओल्ड रेशियो, दैट इज ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 3:2। शेयर दे रखा है सी का, शेयर ऑफ सी इक्वल टू 3/7 और सी जो है अपने 3/7 का 2 पार्ट ए से 1 पार्ट बी से हम डायरेक्टली निकालेंगे न्यू शेयर। न्यू शेयर ए, अब ए के ओल्ड शेयर में से 3/5 में से जिसने सी ने जितना लिया यानी कि 2/7 लिया तो बचा कितना, एलसीएम हो जाएगा 35, 7 3 ज़ा 21, 5 2 ज़ा 10 यानी कि 11/35 बचेगा ए के पास सी को देने के बाद। ओके, अब यहाँ पर न्यू शेयर आप निकालेंगे बी। बी का ओल्ड है 2/5, 2/5 में से बी ने कितना दिया है 1/7 तो माइनस कर देंगे 35, 7 2 ज़ा 14 माइनस 5 1 ज़ा 5, 14 में से 5 के कितना बचेगा 9/35। ओके, ए और बी दोनों का आगे देखिए, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ पर डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि डायरेक्ट लेके रखा है 3/7। देखिए 2 और 1 3 होता है 7 7 कि यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको कैलकुलेशन करने में। सो अब निकालेंगे न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड सी, दैट इज न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड सी। तो कितना हो जाएगा, ए का है हमारे पास 1/35 इस टू, बी का है 9/35 और सी का है 3/7। तो यहाँ से निकाल के एलसीएम हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 11 9 और 5 7 5 ज़ा 5 आ गया, 5 3 ज़ा 15। सो द न्यू रेशियो इज 11 9 and 15 and this is one our answer, that is new profit sharing ratio of A, B and C. Now the next question, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी बिल्कुल डिक्टो है 7 का, बस अंतर क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में 2 पार्टनर थे और यहाँ पर 3 पार्टनर है और 3 पार्टनर के बाद एक चौथा पार्टनर आ रहा है। ए बी सी का ओल्ड रेशो दे रखा है 3:3:2, उन्होंने डी को एडमिट किया, डी को शेयर दिया जा रहा है 4/7, जो डी ले रहा है 2/7 फ्रॉम ए, 1/7 फ्रॉम बी और 1/7 फ्रॉम सी। यहाँ पर भी फ्रॉम का कंडीशन है तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, न्यू रेशो निकालेंगे ए बी और सी तीनों का। करने का तरीका सेम वही है। सबसे पहले लिखिए ओल्ड रेशियो, दैट इज ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी एंड सी, दैट इज 3 3 and 2। ओके, शेयर ऑफ डी 4/7, 4/7 डी को मिल गया, बट डी को देने से ए और बी सी के शेयर्स कम हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं, शेयर कम होने के बाद न्यू शेयर निकालेंगे, न्यू शेयर ऑफ ए का पुराना कितना है 3/3 3 6 2 8 3/8 और हम क्या करेंगे 3/8 में से कितना माइनस कर देंगे, ए ने जितना दिया 2/7 को माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना यहाँ पर, दैट इज एलसीएम निकालेंगे 56, 7 3 ज़ा 21 माइनस 16 तो बचेगा यहाँ पर 5/56। ओके, नेक्स्ट न्यू शेयर ऑफ बी का ओल्ड है 3/8 और बी ने डी के हिस्से में से 1/7 दे दिया 1/7 तो कितना बचेगा, यहाँ पर हो गया 56, 7 3 ज़ा 21, 8 1 ज़ा 8, 21 में से 8 गया कितना बचेगा 13/56। अब निकालेंगे न्यू शेयर ऑफ सी का ओल्ड है 2/8 माइनस सी ने कितना दिया है 1/7 माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा तुम्हारा 56, 7 2 ज़ा 14, 8 1 ज़ा 8 तो यहाँ बचेगा 6/56।
आ गया तीनों का न्यू। जैसे ही तीनों का न्यू आता है अब निकालेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी सी एंड डी कितना हो जाएगा। यहाँ पर ए का है 5/56, बी का है 13/56, सी का है 6/56 और डी का ऑलरेडी दे रखा है 4/7। तो कितना आ जाएगा देखिए 5, 13, 6 एंड कितना जाएगा यहाँ पर 6 से इसको डिवाइड कर दीजिए 7 से। कितना जाएगा 7 8 ज़ा 56 और 8 4 ज़ा 32। ये हो गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कन्फ्यूज़न होता है कैलकुलेशन में, कन्फ्यूज़न का एक ही वो है यहाँ पर सॉल्यूशन कि आप कमेंट बॉक्स में अपने सॉल्यूशन को अपने कन्फ्यूज़न को लिख के भेजिए। जो भी डाउट है लिख के भेजिए तो आपकी कन्फ्यूज़न को ज़रूर दूर करूँगा मैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में भी कुछ कंडीशन अलग है क्योंकि ये बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा हो सकता है टिपिकल लगे आपको। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, राधा एंड रुक्मणी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट 3:2। दो पार्टनर है, राधा है और रुक्मणी है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 दे रखा है। उन्होंने बिजनेस में गोपी को एंट्री दिया, लेकिन इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहाँ पे गोपी को कितना शेयर मिल रहा है, क्योंकि अब से क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक को सॉल्व किया न्यू पार्टनर का शेयर गिवन था, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। क्या कह रहा है, राधा सरेंडर 1/3 ऑफ हर शेयर इन फेवर ऑफ गोपी। राधा ने अपने हिस्से में से, अपने हिस्से का, ठीक है ना, राधा का जो भी हिस्सा है उस हिस्से का 1/3 उसने गोपी को दिया। एंड रुक्मणी सरेंडर 1/4 ऑफ अ शेयर इन फेवर ऑफ गोपी। रुक्मणी ने अपने हिस्से में से गोपी को 1/4 दिया। इसका मतलब होता है यहाँ पर राधा और रुक्मणी अपने अपने हिस्से का एक छोटा सा पार्ट गोपी को दे रहे हैं और वो दोनों पार्ट ऐड होके गोपी का शेयर बनेगा। कैसे करेंगे देखिए, ठीक है ना। सॉल्यूशन थोड़ा सा यहाँ पर एक स्टेप ज़्यादा है। अब कैसे करेंगे, दैट इज ओल्ड रेशियो ऑफ राधा एंड रुक्मणी कितना दे रखा है 3:2। अब ये तो ओल्ड रेशियो है, अब किसने कितना सैक्रिफाइस किया वो पता करना होगा, क्योंकि अपने हिस्से में से इतना सरेंडर किया तो टोटल कितना हिस्सा हुआ, दैट इज हम निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओके, सबसे पहले हम निकालेंगे किसका, राधा का। राधा ने कितना सेक्रीफाइस किया 1/3 अपने हिस्से का। राधा का हिस्सा कितना था 3/5। 3/5 का 1/3 यानी कि कितना हो गया, 3 से 3 कट गया 1/5 राधा ने अपने हिस्से में से दे दिया। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ रुक्मणी, रुक्मणी का कितना आया, रुक्मणी का आया ओल्ड है 2/5 में से रुक्मणी ने दिया 1/4 यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 बन जाए 2 2 2 यानी कि 1/10। ओके, अब ये दोनों ही शेयर राधा और रुक्मणी से माइनस कर दो। न्यू रेशियो निकालना है हमें, दैट इज न्यू शेयर ऑफ राधा। क्योंकि राधा ने जब अपने हिस्से में से 1/5 दे दिया तो उतना तो राधा का कम हो जाएगा ना, सीधी सी बात है। तो राधा का ओल्ड है 3/5 में से जो उसने गोपी को दिया माइनस कर दो 1/5, तो राधा के पास कितना बचेगा 2/5। क्योंकि यहाँ पर डिनोमीटर सेम है, हमें एक्स्ट्रा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ी। सेम निकालेंगे न्यू शेयर ऑफ रुक्मणी। रुक्मणी का न्यू हो जाएगा, ओल्ड था 2/5 उसमें से 1/10 उसने गोपी को दे दिया, तो रुक्मणी के पास कितना बचेगा, दैट इज 10, 5 2 2 2 4 -1, रुक्मणी का बचेगा 3/10। अब हमें निकालना है किसका, अब हमें शेयर निकालना है गोपी का। तो शेयर ऑफ गोपी, शेयर ऑफ गोपी। अब गोपी को क्या है, जितना राधा ने दिया जितना रुक्मणी दिया दोनों को ऐड कर देंगे, दैट इज 1/5 प्लस 1/10 इक्वल टू, एलसीएम निकालेंगे 10, 5 2 10 प्लस 1 दैट इज 3/10 हो गया। अब कंबाइंड रेशियो निकालो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे, दैट इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग
रेशियो ऑफ किस किस का, राधा का, राधा, रुक्मणी एंड गोपी। ओके, कंबाइन कर दो तो राधा का है 2/5, रुक्मणी का है 3/10 और गोपी का भी है 3/10। तो पर कंबाइन निकालेंगे, एलसीएम हो गया 10, 5 2 2 2 4, 3 3, here the answer is 4 3 and 3। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा हार्ड सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए आपके लिए, इजी है, सिंपल मेथड है। कन्फ्यूज़न होता है तो मैं हूँ आपको कन्फ्यूज़न के दूर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 सेम क्वेश्चन है जैसे 9 था, बस क्वेश्चन नंबर 9 में 2 पार्टनर थे, यहाँ पर 3 पार्टनर होंगे। कैसे करेंगे वो देखिए, सिंह एंड गुप्ता एंड खान, सिंह गुप्ता खान, ठीक है, आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट 3-2-3। सिंह गुप्ता खान के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 3-2-3 एंड दे एडमिटेड जैन, जैन नया पार्टनर आ गया, लेकिन जैन का रेशियो नहीं गिवन है। सिंह सरेंडर 1/3 ऑफ शेयर इन फेवर ऑफ जैन, गुप्ता सरेंडर 1/4 शेयर एंड खान सरेंडर 1/5 इन फेवर ऑफ जैन। तीनों को सरेंडर वैल्यू दे रखे हैं, यहाँ से सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे और कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिए, सॉल्यूशन सबसे पहले देखिए हमारे पास ओल्ड रेशियो दे रखा है, दैट इज ओल्ड रेशियो ऑफ तीनों पार्टनर का लिख लेंगे, सिंह गुप्ता एंड खान 3-2-3। ओके, अब एक करके निकालेंगे, सेक्रीफाइड बाय तीनों का निकालेंगे। सबसे पहले सेक्रीफाइस किसने किया है, सिंह ने। सिंह का ओल्ड है 3/338, 336 to 8, 3/8 का कितना शेयर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। सिंह ने अपने हिस्से का 1/8 किसको दे दिया, अपने हिस्से में से न्यू पार्टनर को, जैन को दे दिया। अब निकालेंगे गुप्ता का, गुप्ता का ओल्ड है 2/8, उसमें से 1/4 उसने सरेंडर किया, तो कितना बचेगा 2 बन जा 2, 2 2 4 यानी कि 1/16 दे दिया। और नेक्स्ट है खान, खान का ओल्ड है 3/8, उसमें से 1/5 दे दिया, तो कितना आ जाएगा 3 बन जा 3, 8 5 जा 40, राइट। इतना होने के बाद अब निकालेंगे न्यू शेयर, दैट इज न्यू शेयर ऑफ सिंह का निकालो पहले, न्यू शेयर ऑफ सिंह। सिंह का ओल्ड है 3/8, 3/8 में से 1/8 उसने दे दिया जैन को, 3/8 माइनस 1/8, तो सिंह के बाद बचेगा 2/8। अब निकालेंगे गुप्ता का, राइट। गुप्ता का ओल्ड है 2/8, उसमें से 1/16 उसने जैन को दे दिया, तो माइनस कर दो, ये हो गया 16, 8 2 2 2 4 -1 यानी कि 3/16। ओके, नेक्स्ट निकालेंगे हम खान का, खान का हो जाएगा ओल्ड है 3/8, उसमें से 3/40 चला गया, तो कितना बचेगा 40, 8 5 जा 5 3 जा 15 -3 यानी कि 12/40। अब हमें न्यू शेयर निकालना है किसका, पार्टनर जैन का भी, दैट इज शेयर ऑफ जैन। जैन को कितना मिलेगा, जितना सिंह ने दिया 1/8, जितना गुप्ता में ने दिया 1/16 और जितना खान ने दिया 3/40। ओके, अब यहाँ से निकालेंगे सबका ऐड करके, सबको ऐड करो कितना आ रहा है, तो 8 16 एंड 40 को ऐड करेंगे और इनका एलसीएम आएगा 80। तो 8 10 जा 80, 10 1 जा 10 प्लस 16 5 जा 80, 5 1 जा 5 और 40 2 जा 80, 2 3 जा 6, तो ये हो गया आपका कितना 21/80 शेयर हो गया जैन का। कंबाइन करेंगे अब और कंबाइन करके न्यू रेशियो निकालेंगे, दैट इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ, अब 3 पार्टनर है, कौन कौन है, सिंह, सॉरी 4, गुप्ता, खान एंड अब चौथा पार्टनर कौन है, जैन। सिंह का कितना आया न्यू 2/8, गुप्ता का 3/16, खान का 12/40 और यहाँ पर है जैन का 21/80। ठीक है, अब एलसीएम निकालेंगे तो कितना जा 80, तो 8 10 जा 10 2 जा 20, ये हो जाएगा 16 5 जा 5 3 जा 15
42 ज़ा 2, 12 ज़ा 24 और ये हो गया 21. सो here the new ratio is 20, 15, 24 and 21. ओके, समझ में आया बेटा? यहाँ तक नहीं आ रहा है तो ज़रूर बताइएगा मुझे, मन में डाउट नहीं रखना है, डाउट मन के बाहर कमेंट बॉक्स में टाइप करके लिख दीजिए, ज़रूर सॉल्व होगा. नाउ द क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करना है? अलग क्या है, यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है. इजी क्वेश्चन है क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने का सिंपल सा फार्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. जो भी पार्टनर का ओल्ड रेशियो दे रखा है उसमें से उसके न्यू रेशियो को माइनस कर दो. और सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमेशा ओल्ड पार्टनर का ही होता है क्योंकि जो पुराने हैं वही सेक्रीफाइस कर सकते हैं, न्यू तो गेन करेगा. तो क्वेश्चन क्या दे रखा है? संदीप एंड नवदीप आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट 5:3. दे एडमिट सी इन द फर्म दे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्रीड एट 4:1. यानी कि यहाँ पर संदीप और नवदीप का ओल्ड भी दे रखा है, संदीप नवदीप और सी का न्यू भी दे रखा है. अब यहाँ से हमें निकालना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो. तो सॉल्यूशन करते हैं, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है. सबसे पहले लिखिए ओल्ड रेशियो ऑफ दो पार्टनर थे पहले, संदीप एंड नवदीप, इक्वल टू 5:3. अब निकालेंगे न्यू रेशियो ऑफ संदीप, नवदीप एंड सी, दैट इज 4:1. ओके, अब से हमसे पूछा गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लो. हियर इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो. तो दोनों का अलग अलग निकालेंगे. पहले निकालेंगे हम संदीप का. संदीप का ओल्ड है 5/8, उसमें से उसका न्यू को 4/7 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 8 और 7 का एलसीएम 56, 7 5 ज़ा 35 और 8 4 ज़ा 32. हियर इज 3/56. अब उसके बाद निकालेंगे नवदीप का. ओल्ड है इसका 3/8 और न्यू है 2/7. एलसीएम आ जाएगा 56, 7 3 ज़ा 21, 8 2 ज़ा 16, तो बचेगा 5/56. ओके, अब क्या करेंगे? देखिए ये हो गया इसका, संदीप ने सेक्रीफाइस किया इतना, तो रेशियो कितना हो गया? दैट इज आंसर इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू 3:5. ये हो गया हमारा आंसर. यही पूछा गया था, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना है आपको अपने दिमाग से. चलिए सॉल्व करते हैं आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. और यहाँ पर आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है कि अभी लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि इसके बाद न्यू टॉपिक वैल्यूएशन ऑफ गुडविल शुरू होगा, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा. इस क्वेश्चन में आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी कैलकुलेट करना है और उसके बाद सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी कैलकुलेट करना है. क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है. राव एंड स्वामी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज 3:2. दो पार्टनर है राव स्वामी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है. उन्होंने दे एडमिट रवि एज अ न्यू पार्टनर इन द प्रॉफिट. द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन राव एंड स्वामी 4:3. अब देखिए यहाँ पर क्या है, बाकी क्वेश्चन से हो सकता है थोड़ा सा अलग लगे क्योंकि यहाँ पर न्यू रेशियो की जगह राव और स्वामी का न्यू रेशियो दे रखा है, जबकि न्यू रेशियो का मतलब होता है न्यू पार्टनर के साथ एडजस्टेड न्यू. लेकिन यहाँ पर न्यू पार्टनर का अलग दे रखा है और ओल्ड पार्टनर का न्यू रेशियो अलग दे रखा है. इसका मतलब होता है राव और स्वामी ने तय किया है कि रवि के आने के बाद हम अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे. जब चेंज करेंगे तो रेशियो क्या होगा वो देखिए, कंबाइंड रेशियो. दैट मीन्स सॉल्यूशन कैसे करेंगे. उसके बाद सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकालना है. बिल्कुल ईजी है, कोई दिक्कत नहीं, घबराइए मत, मैं हूं ना. अब क्वेश्चन है ओल्ड रेशियो ऑफ राव एंड स्वामी इक्वल टू 3:2. ओके, न्यू शेयर दे रखा है दैट इज शेयर ऑफ रवि. रवि का शेयर कितना है? 1/8. क्योंकि यहाँ पर रवि का कंडीशन नहीं देवन है, रवि को कौन कितना शेयर दे रखा है वो नहीं गिवन है, जबकि राव और स्वामी का दे रखा है, तो हमें इसको छोड़ दो. अब रवि को देने के बाद कितना शेयर बचा वो निकालो, दैट इज रिमेनिंग रेशियो. तो रवि को दिया 1/8, 1 पूरे हिस्से में से,
तो बचा कितना 7/8। अब तय किया राव और स्वामी को इसको देने का जो बचेगा हम जो है 4 और 3 में बांटेंगे। इसका मतलब होता है अब न्यू निकालो, न्यू शेयर ऑफ राव। राव का कितना हो जाएगा 7/8 का 4/7 यानी कि राव के बाद बचेगा 4/8 शेयर, 7 से 7 कट गया। उसी तरह निकालेंगे न्यू शेयर ऑफ स्वामी। स्वामी का हो जाएगा 7/8 का 3/7 कट गया तो बचा कितना 3/8। ओके कंप्लीट। अब यहाँ से निकालेंगे न्यू रेशियो, दैट इज न्यू रेशियो ऑफ राव, स्वामी एंड रवि, क्योंकि 3 पार्टनर है। कितना हो गया देखिए 4/8 जो है राव का है, 3/8 स्वामी का है और 1/8 रवि का है। तो यहाँ पर न्यू रेशियो हो गया 4, 3 एंड 1। ये हो गया पहला आंसर। बस यहाँ तक नहीं है क्वेश्चन आगे भी है, क्योंकि हमसे कहा जा रहा है कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और आप सबको पता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे होता है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और ये निकलेगा केवल 2 पार्टनर का, राव का और स्वामी का, क्योंकि ओल्ड पार्टनर ही सेक्रीफाइस कर सकते हैं। दैट इज हम निकालेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ राव। राव का ओल्ड देखिए कितना दे रखा है 3/5। ओके 3/5। उसमें से न्यू कितना है इसका 4/8। तो 5 और 8 का एलसीएम निकालेंगे, ये आ जाएगा 40। तो 8 3 ज़ा 24 माइनस 5 4 ज़ा 20, हियर इज 4/40। अब निकालेंगे स्वामी का। स्वामी का ओल्ड है 2/5 और स्वामी का ओल्ड आया न्यू आया 3/8 न्यू है। तो यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 40। 8 2 ज़ा 16, 5 3 ज़ा 15, दैट इज 1/40। क्लियर। जब इतना आ गया दैट मीन्स हमारे पास सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना बनेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू 4:1। क्लियर। यहाँ तक हो गया। ये रहा न्यू रेशियो और ये रहा सेक्रीफाइसिंग रेशियो, दोनों आंसर आ गया। अब यहाँ तक आपको किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूज़न है तो अपने कन्फ्यूज़न को तुरंत आप क्या करिए, उंगली दबाइए, कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। सब कुछ समझ में आ गया तो लाइक तो बनता ही है, लाइक देना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कर दीजिए, उनको बोलिए द इकोनॉमिक्स गुरु ही है जहां पर एनसीईआरटी की कंप्लीट सॉल्यूशन इजी वे में आपको प्रोवाइड लगातार हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। थैंक यू एंड बाय।